अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ जहांगीर तरीन की जो मुलाकात हुई है, अभी एक दिन पहले हुई है सलमान शहबाज से। तो दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या सलमान शहबाज साहब की अब एंट्री हो रही है, और अगर एंट्री हो रही है तो क्यों हो रही है, और क्या हमजा का जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान की सियासत से। दूसरी है कि जहांगीर तरीन साहब जो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। पहले तो आ जाए सलमान की तरफ। देखिए, हमजा शहबाज ने जितनी इनिंग सियासी खेलनी थी खेल ली, उन्हें सीएम भी बनाया गया सारा कुछ, लेकिन समहाउ वो उस तरह रिजल्ट नहीं दे सके जो एक्सपेक्टेशन थी शहबाज शरीफ की उनसे। अब जब मरियम साहिबा को बना लिया गया है मुस्लिम लीग नून का चीफ ऑर्गेनाइजर, तो डेफिनेटली हमजा कभी भी मरियम के साथ काम करने को तैयार नहीं होंगे। अगर वो काम करने को तैयार नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक नई प्रोडक्ट चाहिए थी, और वो सलमान शहबाज की मौजूदगी में उन्हें मिल गई, और उनकी दबंग एंट्री कराई गई है जहांगीर तरीन से मुलाकात करके। और उसमें जहांगीर तरीन साहब जो है उनसे गुफ्तगू हुई, और ये मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि जहांगीर तरीन और उनका मजबूत ग्रुप जो है वो उनके साथ आके मिल जाए। लेकिन अभी मैं ये इस पर नहीं आऊंगा कि जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ सलमान शहबाज के ऊपर ही रहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट है, और वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जितना एक दूसरे के खिलाफ इस टाइम शहबाज शरीफ और मरियम आमने सामने है, वो बजाय माने या ना माने, एतराफ करें या ना करें, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो इक़्तिदार की जंग है ना, ये बड़ी जालिम होती है। इसमें अपने सगे भाइयों की गर्दनें काट के तश्तरियों में रख के पेश करवाई जाती हैं, अपने सगे बाप की आंखें ज़ाया कर दी जाती हैं तेजाब डाल के, सिर्फ इक्तदार के लिए। तो ये कोई वो नहीं है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मोहब्बत को तो कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन भाई, ये बात अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की नहीं है, ये बात औलादों की है। जैसे चौधरी खानदान और ये इक़्तिदार के लिए पैदा हुआ है। इन्हीं के बच्चे जो हैं वो सदर बनेंगे, इन्हीं के बच्चे वज़ीर आला बनेंगे, इन्हीं के बच्चे गवर्नर बनेंगे, इन्हीं के बच्चे पार्टियों के सरबराह बनेंगे। तो डेफिनेटली सलमान को लॉन्च किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सलमान बड़ी बड़ी डील करेंगे, और हो सकता है कि जहांगीर तरीन के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, तो उन्हें ये कहा जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया मुस्लिम लीग नून के लिए। अब आ जाए दूसरी तरफ, जहांगीर तरीन क्या करेंगे। देखें, जनूबी पंजाब का मुहाज को जब पीटीआई में शामिल कराया गया, ये लोग सारे आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे। कामयाब होने के बाद इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, और जहांगीर तरीन जहाज़ भर भर के लेके आते थे इमरान खान से मिलवाने के लिए। लेकिन फिर इमरान खान ने जो उनके साथ किया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिसके बाद जहांगीर तरीन सियासत से अलग हो गए। उनको एक शदीद बीमारी का भी सामना करना पड़ा, उससे भी फाइट कर रहे थे। इसी दौरान एफआईए ने भी उन्हें तंग किया, उनके अहले खाना को भी तंग किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकाला जिसको ये कहा जाए कि वो इमरान खान के लिए उन्होंने बुरा भला कहा। लेकिन वो सियासतदान है, और उन्हें पता है कि उन्होंने किस वक्त पे क्या करना है, और इट इज़ द राइट टाइम कि उन्होंने अब वो जो अपना ग्रुप है उसको थोड़ा इस्टेब्लिश किया है। उसमें
अलीम खान साहब तो कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन चॉइस सर्वर और पीटीआई के नाराज़ लोग और जनूबी पंजाब के लोग, ये सारों का एक ग्रुप है। और जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा, बहुत सारे और लोग, नाराज़ लोग, उनसे आके मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे, नून के साथ। मेरी इतलात ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे और अपनी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।